दोस्तों नमस्कार, अभी मैं देहरादून के मौखमपुर में हूँ। मॉल ऑफ देहरादून के सामने हम खड़े हैं। मॉल ऑफ देहरादून के सामने तमाम लोग धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं, क्योंकि आज हरिद्वार में स्वाभिमान महारैली है। पहाड़ी स्वाभिमान सेना से ये तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे अपना समर्थन देने के लिए। पंकज उनियाल जी को आप देख सकते हैं, पहाड़ी स्वाभिमान सेना के अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं। साथ ही साथ प्रमोद काला जी हैं और अन्य सहयोगी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। सुदूरवर्ती विकासखंड पोखरा से यहाँ पे पहुँचे हैं जनपद पौड़ी के अंतर्गत, और लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, सरकार को जगाने के लिए, अपनी मांग को मनवाने के लिए। और ये प्रयास निरंतर चल रहा है। आज हरिद्वार में स्वाभिमान महारैली है। तो स्वाभिमान महारैली के बारे में इनसे जानना चाहेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो हमारे साथ अभी पंकज उनियाल जी हैं और लगातार संघर्षरत हैं। उत्तराखंड की आवाज़ को लगातार उठा रहे हैं, जो मांगे हैं उनको उठा रहे हैं। तो पंकज उनियाल जी से हम जानना चाहेंगे कि आज की स्वाभिमान महारैली को किस तरह से देखते हैं। देखिए, हम अभी तक बहुत सारी रैलियाँ करते हुए आ रहे हैं, सभी सफल रैलियाँ हैं। आज की रैली में बड़ी संख्या में लोग आज हरिद्वार में उतरेंगे और सरकार से वही तमाम जो हम मांगे कर रहे हैं मूल निवास और भू कानून को लेकर, वही मांग को दोहराएंगे। बिल्कुल वही मांगों को दोहराएंगे। उनियाल जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी तक स्वाभिमान महारैली हो रही थी, लेकिन अब तांडव रैली भी हो गई है। कल बेरोजगार संघ के द्वारा भीषण महारैली भी की गई, और विपक्ष में जो कांग्रेस पार्टी है उनके द्वारा भी रैली की गई थी, जन आक्रोश रैली। तो कुल मिलाकर के सरकार के खिलाफ, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो या सामाजिक संगठन हो, लगातार अपनी मांगों को लेकर के, क्योंकि मांगें लगभग सबकी एक जैसी हैं, किस रूप में देखते हैं आप इसे? देखिए, ये तो सब सरकार को चेताने का काम है। सरकार को जनता सरकार को बोल रही है कि आप इस पर कानून लाइए। अभी मुख्यमंत्री जी का ऋषिकेश की रैली से पहले एक बयान आया था कि 9 तारीख को हम भू कानून का ड्राफ्ट ला रहे हैं, तो भू कानून ला रहे हैं। वो 9 तारीख बीत गया, तो 10 तारीख है। कहाँ गया वो भू कानून, कहाँ गया वो मूल निवास का आपका ड्राफ्ट या कानून? बिल्कुल, हर किसी की यही मांग है, जो उत्तराखंड की जो मूल मांगे हैं, और राज्य अवधारणा के लिए, जो इस राज्य को पृथक बनाने के लिए जो सपने देखे गए थे और जिन उद्देश्यों के साथ राज्य को पृथक बनाया गया था, उसकी लड़ाई आज भी उत्तराखंडी लड़ रहे हैं। प्रमोद काला जी हमारे साथ हैं। प्रमोद काला जी, आप क्या कहना चाहेंगे स्वाभिमान महारैली के संबंध में, और जो तमाम ये संघर्ष चल रहा है? क्योंकि न सिर्फ संघर्ष मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के द्वारा चल रहा है, पहाड़ी स्वाभिमान सेना के द्वारा उन्हें समर्थन दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपने देखा होगा उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा भी तांडव रैली की गई, बेरोजगार संघ ने भी कल भीषण महारैली की, और विपक्ष में जो कांग्रेस है, कांग्रेस के द्वारा भी जन आक्रोश रैली की गई। तो किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, आज ये कल ही हमने 25वां स्थापना दिवस हमने मनाया है, और आज जब ये उत्तराखंड 25 साल का हो गया तो बिल्कुल दिशाहीन, न कोई दिशा है न कोई दशा बन पाई है। आज ये पूरा माफियाओं के चंगुल में ये प्रदेश फंस चुका है। माफिया और ये जो अफसरशाही इस प्रदेश पे हावी हो गई है, और उसके बाद ये जो नकारा नेतृत्व हमने दिया इस उत्तराखंड को, आज ये नकारा जो नेतृत्व हमने इस उत्तराखंड को दिया, उसी का कारण है कि आज ये उत्तराखंड बदहाल है। देखिए, कल बेरोजगार संघ के हमारे साथी वो क्या मांग कर रहे थे, किसकी मांग कर रहे थे? ये मांग कर रहे थे कि नौकरियों से भ्रष्टाचार खत्म किया जाए, उम्र सीमा बढ़ाने के लिए, लेकिन उनको प्रताड़ित किया जाता है और जेलों में ठूस के दूर दूर भेज दिया जाता है। तो आंदोलन तोड़ने के लिए हर कुछ करते हैं। इसी तरीके से जब हम भू कानून और मूल निवास की बात करते हैं तो क्यों करते हैं, ये समझना होगा। हम इसलिए ये भू कानून मूल निवास की बात कर रहे हैं कि हमारे लोगों को की संस्कृति बची रहे, हमारी ज़मीन और जल जंगल ज़मीन का अधिकार हमें मिलता रहे। इसके अलावा अगर इस उत्तराखंड पे अगर कोई राज करना है तो वह हमारे मूल निवासी ही राज करें। ये आप देख रहे हैं कि पिछले साल 24 दिसंबर को जो महारैली देहरादून में हुई, उसके बाद हमने पूरे उत्तराखंड में एक जन समर्थन हमने जुटाया हुआ है, और अब आप देख रहे हैं कि अब लगातार लोग लामबंद हो रहे हैं। आज हरिद्वार में जो हमारी रैली हो रही है वो एक एक्सटेंशन है कि अब ये पहाड़ वर्सेस कुछ लोगों ने ये सोच लिया था कि पहाड़ी और मैदानी में बांट दिया जाए, लेकिन आज हमें हरिद्वार के मैदानी लोग, आप जब आगे जाके देखोगे हरिद्वार में, तो मैदानी लोगों का आप हमको खुला समर्थन मिल गया है। तो इसके लिए मैं पहाड़ी स्वाभिमान सेना के जितने भी हमारे साथी हैं जो लगे हुए पिछले 2 साल से, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ये पूरी उम्मीद करते हैं कि आगे हम जरूर सफल होंगे। बिल्कुल, हर किसी को यही उम्मीद है, और संघर्ष लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है, डमरू, और इसके माध्यम से उत्तराखंड में जो जागरी का कार्य किया जाता है, देवताओं को नचाने का कार्य किया जाता है,
तो इसके माध्यम से भी अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सर, आप क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे स्वाभिमान महारैली के बारे में? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह रावत है और मैं विकासखंड पोखड़ा से ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ 2014 से 19 में। और मैं उतनी दूर से जो है इसी मांगों के लेके इस समिति को हम लोग समर्थन दे रहे हैं कि जब हम जो है आज पहाड़ों में चलते हैं, तो जब हम एक तरफ जो है सरकार कहती है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी जो है पलायन नहीं करेगी, और आज जो है सरकार जो है उस चीज़ों को रोक नहीं पाई है। आज न तो पहाड़ों में जो है पानी बचा हुआ है, न पहाड़ों में जो है जवानी बची हुई है। और आज आप देखेंगे कि हमारी जो उपजाऊ भूमि थी, आज जो है गांव में 90% उपजाऊ भूमि जो है बंजर हो चुकी है। और उसका कारण मात्र एक है कि वहाँ से लगातार पलायन हो रहा है। वहाँ पे मेन पावर नहीं बची है, और जब मेन पावर नहीं रहेगी, आज भी वहाँ पे जो 60, 70, 80 साल के बुजुर्ग हैं, उनसे जितना हो पा रहा है वो उतनी ही जो है खेती कर पा रहे हैं। और दूसरा, हमारे युवा एक तरफ लगातार जो है मेट्रो सिटी की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि सरकार उनके लिए न तो रोज़गार की व्यवस्था जो है पहाड़ों में कर पाई है, उत्तराखंड में कर पाई है, न स्वरोजगार की इस तरह की व्यवस्था कर पाई है कि हमारा युवा जो है अपनी इस देवभूमि में रुके। तो आज जो है हम लोग दोबारा से जो है एक बार पुनः हरिद्वार में एकत्रित होंगे, और हरिद्वार में आज एक हम बहुत मजबूती के साथ जो है एक संदेश देना चाहेंगे सरकार को कि आपको पहाड़ के पानी को भी बचाना होगा, पहाड़ की जवानी को भी बचाना होगा, और पहाड़ को देवभूमि की तरह रखना होगा, इसको उसी तरह संवारना होगा जैसे कि आज से 25 साल पहले थी। आज हम 25 साल में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन 25 साल में हमारे 3 से 4 जिलों के अलावा जो है विकास जो है पहाड़ों में नहीं पहुंचा है। और आज भी 9 जिले जो है 10 जिले जो है आज भी जो है विकास की उस दरकार के लिए जो है अपने आंखें खोल के बैठे हैं कि जो है आज विकास पहाड़ों में कब पहुंचेगा। विकास जो है सड़क से नहीं होता है, जगह जगह सड़कें तो बनी हैं, सड़कें सिर्फ जो है ठेकेदारों के स्वार्थ के लिए या बड़ी बड़ी कंपनियों के स्वार्थ के लिए वो सड़कें बनाई जा रही हैं। गांव के स्वार्थ और गांव के जो है विकास के लिए एक चहुमुखी मॉडल, एक पॉलिसी किस तरह से बननी चाहिए कि पहाड़ में युवा भी रुके, पहाड़ में जो है वहाँ के जो हमारी खेती है वो संरक्षित हो, हमारी संस्कृति संरक्षित हो, हमारी जो है जो पहाड़ का जो एक कल्चर था वो बचा रहे। इसके लिए आज हम लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। संस्कृति है, इसको युवाओं हरिद्वार में एकत्रित होकर सारे युवा एक सरकार को संदेश देने का काम करेंगे। ये जो डमरू है इसका क्या महत्व है स्वाभिमान महारैली में? आपको तो खैर पता हो, आप भी एक पहाड़ी आदमी हैं। ये डमरू का जब हमारे यहाँ जो है जागृता होता है या जागरण होता है तो इसी डमरू के माध्यम से होता है। जब हमारे यहाँ जो है देवी देवता का भाव जो है किसी इंसान पे आता है, ही कमाल होता है कि जो है इंसान को जो है देवता के रूप में जो है भाव आता है। तो हम जो है इस डमरू के एक संदेश देना चाहते हैं कि अभी भी जाग जाओ, अपनी आंखें खोलो। आप जो है पहाड़ को जो है इस तरह से पहाड़ों की उपेक्षा मत करो। पहाड़ों की जो सपने थे, जो हमारे शहीदों के सपने थे, उनको साकार करते हुए जो है किया जाएगा। युवाओं को एकत्रित करके बचेगा। आज गंगा के जो है किनारे आह्वान किया जाएगा कि मूल निवास भू कानून की मांग को जो है जल्दी से जल्दी जो है माना जाए, नहीं तो ये आंदोलन जो है एक दिन उग्र आंदोलन के रूप में जो है आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से उत्तराखंड बनाने के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया, उसी तरह से मूल निवास और भू कानून की मांग को मनाने के लिए जो है हमें संघर्ष करना पड़ेगा। जय बद्री जय केदार, जय बद्री जय केदार, जय बद्री जय केदार।